नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल प्रेप नेशन में, जिसका लक्ष्य है तैयारी देश। तो आइए खुद से हम प्रण लेते हैं कि ना हमें थकना है और ना ही रुकना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ट 100 MCQ पार्ट 2 को शुरू करते हैं। The headquarters of the Ramakrishna Mutt and Mission established by विवेकानंद in 1897 is at, तो ये है बेलूर में। विवेकानंद जी जो कि रामकृष्ण जी के चीफ डिसाइपल थे, वो एस्टैब्लिश किए थे 1 मई 1897 को। Who is regarded as the father and founder of INC? इसका सही आंसर है CAOU, एलन ऑक्टेवियन ह्यू। ये ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज में थे, जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा गया आगे चल के। ही वॉज पॉलिटिकल रिफॉर्मर और इंथोलॉजिस्ट जो बर्ड की स्टडी करता है, साथ में बोटैनिस्ट भी थे। इंडिया में इटावा में पोस्टेड थे, जो कि वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। ही सॉ द मिस गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश, जिसके कारण से 1857 का रिवोल्ट भी हुआ। वो खुद ब्रिटिशर होके भी ब्रिटिश पॉलिसी को क्वेश्चन करते थे बोल्डली, और इसी कारण से उनको अपने पद से निकाल दिया गया था इन 1879। पहला सेशन आईएनसी का पूना में होने वाला था, बट ड्यू टू कोलेरा बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। WC बैनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे और उस मीटिंग में 72 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे। The Times of India, which celebrated its 150th anniversary in 1988, was first published in 1838 as, तो इसका सही आंसर है बी, बॉम्बे टाइम्स। बी, बॉम्बे टाइम्स। The first president of the Ghadar party, founded in 1913 in USA, was, तो इसका सही आंसर है बी, सोहन सिंह भाकना। बी, सोहन सिंह भाकना। The English who twice served as the president of INC was, तो इसका आंसर है बी, सर विलियम वेडरबर्न, जो 1889 में बॉम्बे सेशन और 1910 में इलाहाबाद सेशन को प्रिसाइड किए थे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं कि फर्स्ट इंग्लिश हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो पहले जो अंग्रेज जो प्रिसाइड किए थे वो थे जॉर्ज यूल। ए, जॉर्ज यूल। When the Congress ministries were formed in the provinces in June 1937, the Viceroy of India was, तो इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड लिनलिथगो। सी, लॉर्ड लिनलिथगो। और इनका जो वाइसरॉय का जो टर्म था, ड्यूरेशन था, वो 1936 से लेकर 1943 तक था। अब इस बीच दो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। पहला था ऑगस्ट सॉफर, जो कि 8 अगस्त 1940 को हुआ था, और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑगस्ट सॉफर 1940 was made by the Viceroy, तो इसका आंसर है बी, लिनलिथगो। बी, लिनलिथगो। और ये ऑफर क्या है, उस समय क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इंडियंस का भी उसमें कोऑपरेशन या सपोर्ट चाहिए था, तो एक ऑफर रखा गया था और उसमें प्रॉमिस किया गया था कि एक्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करेंगे और साथ में उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड करेंगे, साथ में माइनॉरिटीज के भी ओपिनियन को पूरा वेटेज दिया जाएगा, और साथ में राइट टू फ्रेम आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात हो रहा था, बट एक कंडीशन उसमें रख दिया गया कि ये चीज वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद होगा, और यही कारण से ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। The Regulating Act was passed in the year, तो पास हुआ था 1773 में। बी, 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था कि वो कंपनी की जितनी भी एक्टिविटी थी इंडिया में उसको रेगुलेट करे, इसलिए ये पहला डायरेक्ट इंटरफेरेंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। It also provided specific measures to set up a new centralized administrative framework. इसका जो की फीचर था वो था कि इस एक्ट ने इलेवेट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को, जो कि उस समय वारेन हेस्टिंग थे, टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा फीचर था गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को इसके अंडर ले आया, बंगाल के। तीसरा था it prohibited the servant of the company from engaging in any private trade
और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम लोकल पीपल, ठीक है। और चौथा जो है, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, जो कि 1774 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस। एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट, a Supreme Court was established in, इसका सही आंसर है ए बंगाल, ए बंगाल। The first Carnatic War in India was an extension of Anglo-French War in, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यूरोप, बी यूरोप। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1740 से लेकर 1748 तक हुआ था। इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर जो यूरोप में था, which caused by the Austrian War of Succession. It remembered for Battle of Saint Thomas जो मद्रास में हुआ था between French forces and forces of अनवरुद्दीन जो नवाब ऑफ कर्नाटिक है, और जो फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रहे थे वो थे फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लेक्स। द वॉर एंडेड इन ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपेल जो 1748 में साइन हुआ था। इस ट्रीटी के तहत मद्रास जो था वो हैंडेड बैक टू इंग्लिश, and in return French got their territories in North America. During the first Carnatic War, the French Governor General of Pondicherry was, तो इसका सही आंसर है सी डुप्लेक्स, सी डुप्लेक्स। सुजा-उद-दौला was the Nawab of, तो इसका जो सही आंसर है सी अवध या औध, सी अवध या औध। The hero of Plassey was, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी रॉबर्ट क्लाइव। The Battle of Plassey was a decisive victory of the British East India Company over a much larger force of नवाब ऑफ बंगाल जो कि सिराजुद्दौला थे और साथ में उनके फ्रेंच एलाइज on June 23, 1757. In 1831, Bentinck signed a treaty with Ranjit Singh to protect the British territories from, तो इसका सही आंसर है ए रशियन मेनेस, ए रशियन मेनेस। द ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 वाज साइन बिटवीन, तो ये साइन हुआ था ब्रिटिश और पेशवा के बीच में। ये 31 दिसंबर 1802 बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव टू जो कि मराठा पेशवा ऑफ पूना थे। आफ्टर द बैटल ऑफ पूना, दिस ट्रीटी लेड टू डिसोल्यूशन ऑफ मराठा एम्पायर, और उसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रीच वेस्टर्न इंडिया तक फैल गया। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइन बिटवीन द सिख एंड द ब्रिटिश इन इंडिया इन द ईयर, ये साइन हुआ था 9 मई 1846 को। ये ट्रीटी साइन हुआ था हेनरी हार्डिंग जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और महाराजा दुलीप सिंह बहादुर, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। The English established their first factory in Bengal in 1651 at, तो ये establish हुआ था ए हुगली में, ए हुगली। The privileges of free trade granted to English East India Company were confirmed in 1717 by Emperor, तो इसका आंसर है Emperor फर्रुखशियर, बी Emperor फर्रुखशियर। कंपनी को राइट टू इशू दस्तक जो कि ट्रेड परमिट या पासेस था फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, बट उसको आगे चल के कंपनी ऑफिशियल्स इसको धड़ल्ले से मिसयूज करते थे। इन द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश आर्मी वाज कमांडेड बाय, तो इसका जो आंसर है ए हेक्टर मुनरो, और ये 1764 में हुआ था। इट वाज फॉट बिटवीन फोर्सेस जिसमें इंग्लिश वाज अंडर द कमांड ऑफ हेक्टर मुनरो एंड कंबाइंड फोर्सेस या आर्मीज ऑफ मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल था, सुजा-उद-दौला नवाब ऑफ अवध, साथ में मुगल एम्परर शाह आलम टू। लेकिन तीनों के बावजूद वो तीनों डिसिसिवली हार गए हेक्टर मुनरो से, और उसी के चलते फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ 1765 में। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन द कंबाइंड आर्मीज ऑफ नवाब ऑफ अवध जो कि शुजा-उद-दौला, मुगल एम्परर शाह आलम टू एंड मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल, एंड वो किसके अगेंस्ट हुआ था, वो इंग्लिश के अगेंस्ट हुआ था। पिछला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था, और कमांड किया था इंग्लिश फोर्सेस को हेक्टर मुनरो। इसका आंसर है डी इंग्लिश। द हिंदू कॉलेज वाज स्टार्टेड इन 1817 एट, तो स्टार्ट हुआ था कैलकाटा में,
और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे राजा राम मोहन रॉय। द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, ये पास हुआ था बी कैनिंग। बी कैनिंग ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और फर्स्ट वाइसरॉय थे 1858 से लेकर 1862 तक। इनके कार्यकाल में 3 यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पहला कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। साथ में हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पास भी हुआ था 1856 में। द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज, तो इनका नाम है बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। द फर्स्ट फेमिन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, तो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सर रिचर्ड स्ट्रेची। तो इसका आंसर है ए सर रिचर्ड स्ट्रेची। ईयर था 1880 1880 और उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड लिटन। The capital of British India was transferred from Calcutta to Delhi in the year, तो ये हुआ था 1911 में। ए 1911। The Indian Independence Act was passed in, तो ये पास हुआ था जुलाई 1947 को। The act received the royal assent in 18th जुलाई 1947। इसको ही हम माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान भी कहते हैं। Bal Gangadhar Tilak called him the Diamond of India, the Jewel of Maharashtra, and the Prince of Workers. Who is referred in these words? He is referring to C. Gopal Krishna Gokhale. C option है Gopal Krishna Gokhale. The Rowlatt Act was passed in the year, तो ये पास हुआ था 1919 को। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पूरा पावर आ गया था टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल का ही डिटेन करने का। इन 1946 द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर, तो ये फॉर्म हुआ था अंडर जवाहरलाल नेहरू। इसको हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। The National Liberal Federation was founded by S.N. Banerjee, A. S.N. Banerjee in 1919 में। The Shivaji Festival was inaugurated in 1895 by बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी फेमस कोट थी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बुक्स इन्होंने कुछ लिखे थे जैसे द आर्टिक होम इन द वेदास, द ओरियन, और तीसरा था श्रीमद् भगवत गीता रहस्य जो मैंडले प्रिजन में दिखा था। और ब्रिटिशर इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते थे और महात्मा गांधी ने इन्हें द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा था। द सिपोई म्यूटिनी ब्रोक आउट ऑन May 10, 1857 एट, तो ये हुआ था मीरठ में। ए मीरठ। द इमीडिएट कॉज फॉर द म्यूटिनी वॉज, तो इमीडिएट कॉज था द एपिसोड ऑफ ग्रीज कार्ट्रिजेस। सी द एपिसोड ऑफ ग्रीज कार्ट्रिजेस। एंथोलॉजी ऑफ द बॉम्ब वॉज रिटन बाय, तो इसे लिखा था बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल। उन्हें फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट भी कहते थे। द ऑथर ऑफ अ नेशन इन द मेकिंग वॉज, तो ऑथर थे एस.एन. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन ए एस.एन. बैनर्जी, जो 1925 में ये पब्लिश हुआ था और उसी साल 6 अगस्त को उनकी मृत्यु भी हो गई थी। कमिश्नर्स फॉर द अफेयर ऑफ इंडिया वेयर नोन एज, तो उन्हें कहते थे सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत आया था। जो पिछला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए ये लाया गया था। इसमें कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया था कमर्शियल एक्टिविटीज से, और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के में टोटल 6 मेंबर थे। द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड वॉज एबॉलिश्ड बाय द एक्ट ऑफ, ये एबॉलिश हुआ था बाय एक्ट ऑफ 1813। हाउएवर कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना और साथ में ट्रेड इन टी विद इंडिया वॉज केप्ट इंटैक्ट। मतलब एक चाय में जो भारत के साथ हो रहा था उसमें मोनोपोली था और चाइना के साथ मोनोपोली था। उसके अलावा सारा जितना भी मोनोपोली था ट्रेड में वो सब कुछ खत्म कर दिया गया, ये 2 चीज को छोड़ के।
The Office of Secretary of State for India was created by the Act of, तो ये बना था Act of 1858. With whom was the 7-year rule of missions, commissions and commissions associated? तो ये जो है एसोसिएट करता है लॉर्ड कर्जन से, जिनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक। तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड कर्जन। What was the name of the सभा started by देवेंद्रनाथ टैगोर? तो उस सभा का नाम था तत्बोधनी सभा, जो 6 अक्टूबर 1839 को शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है सी, तत्बोधनी सभा। The doctrine of lapse had been put to much use by, तो इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड डेलहाउसी। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? तो वो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है, और इसके तहत जितने भी प्रिंसली स्टेट है अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर उस रूलर के कोई भी उत्तराधिकारी या वारिस नहीं है, तो मरने के बाद वो स्टेट जो है एनेक्स कर लिया जाएगा और उसको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट घोषित कर दिया जाएगा। साथ में अगर कोई रूलर चाइल्ड को अडॉप्ट भी करता है, तो उस अडॉप्टेड चाइल्ड को न टाइटल का प्रिविलेज मिलेगा, न ही उसको पेंशन मिलेगा। और ये सबसे पहले जो हुआ था सतारा में हुआ था 1848 को, फिर जयपुर, संबलपुर, बाहत, उदयपुर और झांसी में हुआ था एनेक्सेशन थ्रू पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द एक्ट ऑफ व्हाट हैड इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट? तो इसका आंसर है सी, 1909, द एक्ट ऑफ 1909। इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, जिसमें मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वाइसरॉय। इसका जो कंट्रोवर्शियल पार्ट था कि इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके तहत मुस्लिम मेंबर्स वेर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर। इसने कम्युनलिज्म का बीज बोया, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल लॉर्ड मिंटो एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। Who had passed the Vernacular Press Act into law? तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में। It was enacted to curtail the freedom of Indian press and prevent the expression of criticism toward British policy. Later it was repealed by Lord Ripon in 1881. इसको बाद में हटा दिया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा in 1881। तो इसका सही आंसर है डी, लॉर्ड लिटन। Lord Lytton had lowered the age limit for Indians for the ICS from 21 years to, इसका सही आंसर है बी, 19 years, बी, 19 years। Vivian Derozio had been associated with the which movement? तो ये associated थे यंग बंगाल मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है सी, यंग बंगाल मूवमेंट। The passage of Rowlatt Act had been almost immediately followed by the Jallianwala Bagh massacre। तो इसका आंसर है सी, Jallianwala Bagh massacre। The non-cooperation movement had been launched by Mahatma Gandhi in the year, तो ये हुआ था 1920 में, सी, 1920। The decisive battle of the Third Carnatic War was waged between the French and the British at, तो ये था वॉन्डिवॉश में हुआ था, डी, वॉन्डिवॉश। इसको बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश भी कहते हैं। ये 1758 से लेकर 63 तक चला था, थर्ड कर्नाटिक वॉर। इसमें फ्रेंच साइड से लीड कर रहे थे काउंट थॉमस आर्थर डे लैली, और इंग्लिश साइड से थे आयर कूट, जिसमें इंग्लिश 1760 यानी 1760 में को जीत मिली। साथ में फ्रेंच ने पौंडीचेरी और माहे खो दिया, और ये वॉर जो था वो एंड हुआ विद ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो 1763 में साइन हुआ, अंडर विच पौंडीचेरी एंड चंदननगर वेर रिटर्न टू फ्रांस। बट वहां पे अब वो सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ही कर सकते थे और कुछ भी नहीं, और इसी कारण से स्लोली फ्रेंच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो गया पूरी तरीके से। The Nehru Report of 1928 with proposals for constitutional reforms had been prepared by, तो ये प्रिपेयर किया था मोतीलाल नेहरू ने। कुछ रिकमेंडेशन है जो हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, देयर शुड बी फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव।
तो इसका सही आंसर है ए मोतीलाल नेहरू। नेम द मुगल एम्परर ऑक्यूपाइंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। तो सही आंसर है सी बहादुर शाह जफर। 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने उन्हें यहां से निर्वासित करके रंगून भेज दिया। हिस्ट्री यहाँ खत्म होता है और हमारे द्वारा ये फाइनेस्ट कलेक्टेड क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है इसका रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इस लेक्चर का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से फ्री में, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर ले। अगला टॉपिक पॉलिटी की होगी, तो हमसे जुड़े रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में नए और लेटेस्ट कंटेंट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।